हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर पूरे दिन भर बना रहे ताकि आप प्रभु की महिमा कारण बन सकें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि हम सबको नई ताजगी मिले, नई सामर्थ, नई शक्ति मिले और प्रभु की महिमा कारण बन सकें। जैसा कि हमने सीरीज को शुरू किया है, यीशु मसीह के वो आश्चर्यक्रम जो उसने इस पृथ्वी पर रह के किए। आज चौथे आश्चर्यक्रम को देखेंगे जो बाइबल में पाया जाता है ताकि उसके द्वारा भी हम सब और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। लूका उसका 5 अध्याय लूका उसका 5 अध्याय और उसके पहले 11 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर प्रभु का वचन इस बात को कहता है। चेलों का जो प्रथम चेले थे उनका चुनाव प्रभु ने कैसे किया, उनको कैसे बुलाया और इस बुलाने का तरीका देखिए कैसे है, कैसे प्रभु ने आश्चर्यक्रम करके इन चेलों को बुलाया है। लूका उसका 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गणेश रथ की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हट कर ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को जो शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हम दुआ करेंगे, प्रभु से आशीष मांगे आज के इस डिवोशन के लिए, ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे और हम प्रभु की महिमा कान बन सके। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, कि आपने हम सबको संभाला, आपने हमारी सहायता की, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद जो आपके द्वारा हमें मिला। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, बड़े आदर के साथ एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, शक्ति से भर। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आर्थिक कठिनाई में है, तो प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी समस्याओं का समाधान करें और आपका हाथ उनके साथ साथ बना के परिवारों पर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक को छू ले प्रभु, हर एक के जीवन में आशीष दे। आज का दिन हर एक के लिए प्रभु जो इस आवाज को सुन रहे हैं आशीष का, आनंद का कारण बन सके और आपकी महिमा कारण बने। यदि कोई निराशा में जीवन जी रहे हैं उनकी निराशा को दूर कर प्रभु आपका दया का हाथ साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की। प्रार्थना करते हैं पूरी चंगाई दी ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें और जो जिम्मेवारी प्रभु आपकी ओर से उनको मिली है उसको पूरा करने में उनकी मदद करें। हमारे इस देश के
के लिए धन्यवाद, जिस देश में आपने में रखा है प्रभु, और आपके वचन के अनुसार हम इस देश के लिए दुआ करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। सारे भाई बहनों को जो देश में हैं हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। हमारे राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सही बुद्धि दे ताकि आपकी ओर से उनको मार्गदर्शन मिले और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, ये चौथा आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया, और अपने जीवन में जब वो आगे बढ़ता गया चेलों के साथ, उसके पास बहुत कम समय था, केवल 3.5 वर्षों का समय उसके पास था। उस समय की बहुमूल्यता को देखते हुए वो बराबर रात दिन मेहनत करते रहे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। अब उनको आवश्यकता थी ऐसे लोगों की जो उसका सहयोग करे,
ऐसे चेलों की जो उसके साथ खड़े हों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को बुलाया, जो चेले मछुआरे थे, जो अपना बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले 3 आश्चर्य कर्म किए और तीनों आश्चर्य कर्म में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को उसने प्रकट किया, उस शक्ति को प्रकट किया, और उस चीज को सुनकर बहुत सारे लोग उसके पीछे आने लगे। भीड़ की भीड़ उसके पीछे होगी। यहाँ पर लूका उसके 5 अध्याय में कहता है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। 3 आश्चर्य कर्म करने के बाद ही प्रभु ने के साथ भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। जब आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग आपके पास बहुत सी समस्याओं को लेकर आएंगे। इसलिए आज का ये जो आश्चर्य कर्म है इस बात को दर्शाता है, जब हम खतरा उठाएंगे, जब आप खतरा उठाएंगे तभी जीत का जीवन आपको मिलेगा। जब आप मेहनत करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह ने झील के किनारे जब वो गया और वहां पर पतरस और उसके साथी मछली पकड़ रहे थे, वे मछुआरे थे, उनका बिजनेस ये था, इस बिजनेस में वो आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ जानते थे, झील के विषय में सब कुछ उनको पता था, सारी नॉलेज उनके पास थी। लेकिन फिर भी यहां देखते हैं कि रात भर उन्होंने मेहनत की और कोई मछली नहीं पकड़ पाए, कोई मछली नहीं पकड़ पाए। प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में शिमोन पतरस की नाव में बैठा और उससे बातें की और उससे कहा, 4 पद में कहता है, जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल। शिमोन से कहा गहरे में ले चल। अभी तक इन्होंने रात भर मेहनत की, इनको पता था किस समय मछलियां मिल सकती, इनको मालूम था कि किस समय वो इस कार्य को करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह को कुछ नहीं मालूम था और उसकी बात को उसने विश्वास करके उसको माना। और जब वो गहरे में जाकर उसने जाल डाला तो बहुत सारी मछलियों को उन्होंने पकड़ लिया। और न केवल मछलियां पकड़ी हैं, परंतु जो मेहनत उन्होंने की थी अभी वो देख रहे हैं कि उसका कुछ ही समय में कितना बड़ा प्रतिफल उनको मिल गया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को प्रभु कहता है इस बात को कि डीप में, गहराई में आनंद है। जब आप गहराई में चलेंगे, जब आप प्रभु के साथ गहराई में जाएंगे तो वहां आपको आनंद मिलेगा। और कई बार हम ऊपरी जीवन में ऊपर ऊपर काम करते हैं, किनारे किनारे पर सोचते हैं, खतरा उठाना नहीं चाहते, लेकिन जब आप डीप में जाएंगे, जब आप गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई में लेंगे तो क्या होगा, आपको आनंद मिलेगा। और क्या हुआ, जब वो गहरे में गई, यीशु मसीह ने कहा तुम गहरे में जाओ और गहरे में जाके जाल डालो, और बहुत सारी मछलियां वो पकड़ लाए। और फिर उनको इतना फायदा हुआ कि दूसरी नाव में जो लोग थे उनको भी संकेत करके बुलाया गया और इतनी मछलियां मिली कि नाव डूबने लगी। इनका बिजनेस इतना फलवंत हो गया, जो आवश्यकता इनकी थी उससे कहीं अधिक। जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, उस आपकी जो आवश्यकता है इस पृथ्वी पर, उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, केवल बशर्त है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। पतरस ने, शिमोन ने उसकी आज्ञा का पालन किया और तब जब ये फायदा हुआ, जब आप गहराई में जाते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। हमें तैयार रहना है उसकी बुद्धि को लेने के लिए। परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, ताकि अपने बिजनेस पर, अपने नौकरी पर, अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर हम उसकी बुद्धि के अनुसार काम कर सकें। और जब आपके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी तो परमेश्वर आपको भरपूर आशीष से भरपूर करेगा। और यहाँ पर पतरस ने इस बात को देखा, वो यीशु के पांव पर गिर पड़ा, पांव पर गिर पड़ा। और यहां वचन स्पष्ट कहता है कि जैसे यीशु ने अपने चेलों के पैर धोई, यहां पर पतरस अभी बुलाया नहीं गया था, पहली बार जब पतरस का सामना यीशु मसीह के साथ हो रहा है और इस बड़े आश्चर्य को देखकर वो यीशु के पैरों पर गिर पड़ा, पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, हे प्रभु मेरे पास से जा। क्यों पतरस ने ऐसा कहा? पतरस ने इस बात को कहा कि मैं पापी मनुष्य हूं। उसने इस बात को जाना कि मेरे अंदर पाप है और इसलिए इस पाप के कारण बहुत बार हमारा बिजनेस, हमारी योग्यताएं, हमारा कार्य, उस पर बरकत नहीं आ पाती है।
मैं पापी मनुष्य हूं, इसलिए तू मेरे पास से जा। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और इसलिए उन्होंने प्रभु की सामर्थ को देखा। जो शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ, और यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। प्रियो, ये वास्तविकता थी। प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाना चाह रहा था कि मछलियों को पकड़ा है, लेकिन अब क्या करना है? उन लोगों को जो मझधार में हैं, जो संसार में नरक की आग में जा रहे हैं, उनको प्रभु की संगति में लेकर आना, उस स्वर्गीय राज्य में उस आनंद को उनको देना, जिस आनंद को आज तूने और तेरे साथियों ने प्राप्त किया है। प्रियो, आज मेरे और आपकी आवश्यकता है हम एक दूसरे को आनंद देने वाले बने। जब आप गहराई में जाएंगे, जब आप खतरा उठाएंगे, जब आप खतरा उठाने के लिए तैयार हैं, तो आपको आनंद मिलेगा। जब आप समस्याओं में से होकर जाते हैं, तो परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। और लिखा है 11 पद में, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रियो, यह है प्रभु की पहचान। संसार के लोग अपने लिए देवताओं को चुनते हैं, अपने लिए अपने ईश्वर को चुनते हैं, लेकिन यहां पर है कि परमेश्वर खुद हमारे पास आता है, वो हमें चुनता है। उसने हमें चुना, लेकिन उसका चुनाव का तरीका एक अलग है। और यहां पर जो चेले थे उसके पीछे हो लिए और अपना सब कुछ छोड़कर उसकी महिमा करने लगे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए।